नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथिक से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं और बहुत सारे मिथ हैं। तो आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे और इसी के बारे में कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ जो होम्योपैथी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हम और आप हमेशा सुनते रहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक प्लेसिबो है। प्लेसिबो मतलब नॉन मेडिकेशन मेडिसिन, मतलब उसमें कोई भी मेडिसिनल पावर नहीं होती और ये सिर्फ प्लेसिबो है। और ये सबसे बड़ा मिथ है। काफ़ी सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स या काफ़ी सारे नॉर्मल जो जनरल पर्सन रहते हैं वो भी बोलते हैं कि होम्योपैथिक सिर्फ प्लेसिबो है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सर, अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इतने सारे लगभग 2 लाख डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई डॉक्टर्स के पास 200-300 मरीजों की लाइन लगती है। लगभग 3 से 4 ऐसे कंपनियां हैं होम्योपैथी की इंडिया में, बाकी तो बहुत सारी हैं, 50 से 60 को कंपनियां हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर अरबों में है, करोड़ों में नहीं। और SBL वगैरह, WSI वगैरह, इनका टर्नओवर अरबों में है और लगभग हर दिन लगभग आप मान के चलिए कि 50 लाख लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं सिर्फ इंडिया में। तो इतना अगर होता है तो ये सिर्फ प्लेसिबो नहीं है। और मैंने काफ़ी बताया हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे असर करती हैं। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था नैनो फार्माकोलॉजी के ऊपर कि होम्योपैथिक मेडिसिन IIT दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो होम्योपैथिक डाइल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डाइल्यूशन है, तो इसके अंदर मेडिसिनल पावर जो है वो कैसे आती है। और हर एक होम्योपैथिक डाइल्यूशन के अंदर एक मेडिसिनल पावर होती है। मदर टिंचर तो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में रहता है, तो उसमें तो आप चेक भी कर लेंगे तो वहाँ पर आपको मेडिसिन मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी, चाहे आपको SRR इंडिका चेक कर ले, चाहे वो क्रेटेगस चेक कर ले। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक यहाँ पर एक पिक्चर भी लगा के देता हूँ IIT स्टूडेंट्स के, काफ़ी मिल जाएगा आपको, न्यूज़ में भी मिल जाएगा, वो पिक्चर मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर लगा के देता हूँ। आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल भी प्लेसिबो नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है होम्योपैथी को लेके कि प्लेसिबो है। और आप ज़रूर लिंक मेरा देख लीजिएगा, मेरे 2-3 वीडियो मैंने बनाया है इस पर, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला मिथ, होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेसिबो है, तो इसका मिथ तो आपको हट जाना चाहिए कि बिल्कुल प्लेसिबो नहीं है। प्लेसिबो मेडिसिन इतना काम नहीं करती है और प्लेसिबो मेडिसिन के अरबों और खरबों का टर्नओवर नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं। और 50 लाख लोग पर डे प्लेसिबो मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं कराने आते। कुछ ना कुछ ट्रस्ट होता है, तभी आदमी मेडिसिन लेता है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, तभी मैं आप यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और पेशेंट देख रहा हूँ। तो अगर इफ़ेक्ट नहीं होगा तो पेशेंट को क्यों देखूँगा, पेशेंट मेरे पास क्यों आएंगे और इतने सारे व्यूअर्स भी क्यों आएंगे। तो प्लेसिबो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दूसरी मिथ की तरफ कि होम्योपैथिक मेडिसिन साबूदाना है। काफ़ी लोग, मैं भी अभी भी सुनता हूँ, अब तो काफ़ी कम सुनता हूँ, लेकिन पहले जब हम बचपन में थे और हम खुद भी साबूदाना वाली दवा, तो बिल्कुल ये साबूदाना नहीं है। साबूदाना बिल्कुल नहीं है, ये शुगर पिल्स हैं। और मैं सभी वीडियो में लगभग ड्रॉप्स के ही बारे में बात करता हूँ। नक्सवोमिका 32 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, सल्फर 32 ड्रॉप्स इन मॉर्निंग, ऐसे करके मैं बात करता हूँ। ज़्यादातर मैं ग्लोब्यूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, पर्सनली भी तो मैं ग्लोब्यूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, लेकिन ग्लोब्यूल्स जो है वो होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ग्लोब्यूल्स हैं और मैं आपको ऐसे हाथ में भी दिखा देता हूँ। तो ये ग्लोब्यूल्स हैं, आप देखिए, और ये 30 नंबर का ग्लोब्यूल है, ये आप देखिए। और ये सिर्फ शुगर केन है, मतलब आप जो नॉर्मल शक्कर खाते हैं वही है सिर्फ, और इसको प्रोसेस कर दिया गया है, शक्कर को प्रोसेस कर दिया गया है और उसको एक गोल में तब्दील कर दिया गया है। तो ग्लोब्यूल्स सिर्फ एक शक्कर की दाना है, साबूदाना नहीं है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये डाइल्यूशन को पूरी तरीके से ग्लोब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कोई साबूदाना की गोली नहीं है, ये शुगर है, शक्कर है सीधे भाषा में। और कभी कभी शुगर ऑफ मिल्क में भी आती है। कई अच्छी कंपनियां ग्लोब्यूल्स की जो बनाती हैं वो शुगर ऑफ मिल्क की भी बनाती हैं और नॉर्मल शक्कर की भी ग्लोब्यूल्स आती है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एब्जॉर्ब कर लेता है अल्कोहल को, और जब आप यूज़ करते हैं तो आपके टंग से मेडिसिन जो है वो फिर बॉडी में चली जाती है दोस्तों। तो ये होता है ग्लोब्यूल्स, और बिल्कुल भी ये साबूदाना नहीं है। साबूदाना अगर आप खाएंगे तो वो चूसेंगे तो वो कभी भी घुलेगा नहीं, और ये जब आप चूसेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से
खुल जाएगा। और दोस्तों तीसरा मिथ जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद बीमारी बढ़ जाती है। पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था शुरुआत में, तो ये शुरुआत में यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिशनर नहीं था मेरे सिवा, और लगभग सभी पेशेंट आते थे, अरे आप दवा दे रहे हैं लेकिन बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ तो नहीं जाएगी। ये सवाल अभी भी आते हैं और काफ़ी आते हैं। तो बीमारी, और आपके पास अगर आप डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, तो ये सवाल हमेशा आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब आप दवा दे रहे हैं तो बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, एग्रावेशन तो नहीं होगा। एग्रावेशन तो वो शब्द नहीं जानते पेशेंट, नॉर्मली बीमारी बढ़ने के बारे में वो बात करते हैं। तो एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किन डिसीज़ में। स्किन डिसीजेज में कभी कभी ग्रेफाइटिस और सल्फ़र, सिर्फ और सिर्फ मिनरल किंगडम की मेडिसिन जैसे ग्रेफाइटिस हो गया, सल्फ़र हो गया, आर्सेनिक हो गई, इन सब का कुछ एग्रावेशन होता है। लेकिन जब भी अगर एग्रावेशन होता है तो वो गुड एग्रावेशन होता है। अगर गुड एग्रावेशन होता है तो वो बीमारी थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद वो डिक्लाइन मतलब ठीक होते जाती है और फिर वो पूरी तरीके से बीमारी ठीक हो जाती है। तो एग्रावेशन सिर्फ और सिर्फ स्किन डिसीज़ में होता है, बाकी किसी भी बीमारी में एग्रावेशन नहीं होता। और सिर्फ मिनरल किंगडम की मेडिसिन ही एग्रावेशन होती है, और कुछ नोसोड भी एग्रावेशन करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किन डिसीज़ में। मैंने आज तक इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली, मतलब 7-8 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है और काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, फिर भी मैंने आज तक किसी और डिसीज़ में एग्रावेशन नहीं देखा है। और मैं कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ कि मोस्टली एग्रावेशन नहीं होता है दोस्तों। तो मोस्टली एग्रावेशन बहुत ही कम, लगभग मान के चलिए साल में 1 या 2 पेशेंट, इतने सारे पेशेंट्स में तो एग्रावेशन होम्योपैथिक में नहीं होता। डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्किन डिसीज़ है तो हो सकता है, बाकी किसी केस में एग्रावेशन नहीं होता। तो आपको ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपने गैस के लिए खाया और गैस एकदम से उबाल मार दिया और एग्रावेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन डिसीज़ में एग्रावेशन है। कभी कभी एज ओकेजनली ऐसा हो जाता है कि आपने कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन खाई हो और उसके बाद सिर दर्द होने लगा हो। हो सकता है कि आपको वायरल के कारण सिर दर्द हुआ, लेकिन उस समय आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन के कारण, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एग्रावेशन मतलब बीमारी को बढ़ा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी कुछ पेशेंट्स आते हैं जो वायरल फीवर के लिए, अभी एक पेशेंट फ़िलहाल अभी मैं एक केस बताता हूँ। परसों के दिन एक पेशेंट आया, उसको वायरल फीवर उस समय नहीं था, लेकिन फिर उसने मुझसे एक मेडिसिन शायद गैस की ली और गैस की ही मेडिसिन ली और गैस की मेडिसिन उसने खाई और उसके बाद उसको वायरल फीवर हो गया। दूसरे दिन मेरे पास आया और फिर वो बोलने लगे कि आपने गैस की मेडिसिन दी और आप फीवर हो गया, ऐसा है वैसा है, बढ़ा दी। मतलब कुछ नहीं है, वायरल फीवर है, मैंने वायरल फीवर की मेडिसिन दी, दूसरे दिन वायरल फीवर भी ठीक हो गया और गैस में भी आराम लग गया। तो एग्रावेशन को आपको अगर एज अ डॉक्टर थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो एग्रावेशन हो ही ना, हो सकता है वो नॉर्मल वायरल फीवर हो या कुछ ऐसा उसने खा लिया हो, या पेशेंट ऐसा खा लेते हैं कि गैस एकदम से बढ़ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। नॉर्मली एग्रावेशन नहीं होता होम्योपैथिक में, सिर्फ स्किन डिसीज़ में एग्रावेशन होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, आप समझ गए होंगे ये पूरा एक मिथ है। आप आराम से मेडिसिन खाइए, कोई भी किसी भी तरह का आपकी बीमारी कभी भी नहीं बढ़ेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट में मैं मिथ की बात करता हूँ। तो एक मिथ तो मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया था, फिर भी इस बारे में कुछ बात करता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें मना कर देते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से मिथ है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन की इफ़ेक्ट कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बस नहीं पीना चाहिए। मैंने काफ़ी देखा है कॉफ़ी से इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, आपको लौंग, इलायची, अदरक, ये सब महक वाली चीज़ें, बहुत सारी मिथ ये पूरे मार्केट में घूम रहे हैं होम्योपैथी वाले, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिथ फैलाते रहते हैं और कई डॉक्टर्स मिथ नहीं भी फैलाते हैं। तो प्लीज़ आप इस मिथ से बिल्कुल आप आराम से सब कुछ खाइए, लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा वगैरह है तो आप खट्टी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उससे अस्थमा बढ़ता है। जैसे आपको पेन है, घुटनों में दर्द है, तो फिर भी खट्टी चीज़ें ना खाएं क्योंकि उससे दर्द होता है। बैगन वगैरह ना खाएं क्योंकि यूरिक एसिड उससे बढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ डिसीज़ आपको अगर कोई बीमारी है तो उसमें परहेज रहता है, लेकिन पूरी तरीके से आप होम्योपैथिक के अगर परहेज, सिर्फ होम्योपैथी का परहेज आप अगर बोलेंगे तो कोई भी ऐसा परहेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बस मत पीजिए आप, बाकी ऐसी कोई भी परहेज वगैरह की कोई ऐसा नहीं है। मैं कभी भी परहेज किसी भी पेशेंट को नहीं बताता। सिर्फ आपको एक दवा और दूसरे दवा के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई मेडिसिन एकोनाइट दी और बेलाडोना दोनों मेडिसिन दी, तो एकोनाइट और बेलाडोना के बीच में आपको 10 मिनट का अंतर देना है।
10 मिनट्स का अंतर देना है, अगर कम से कम, और अगर आप दे सकते हैं तो आधे घंटे का अंतर ज़रूर दें। तो आधे घंटे से लेकर 10 मिनट तक आप अंतर दे देंगे तो मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में आपको फ़ायदा करेगी। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। आराम से आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आपको अंतर देना है। खाना अगर आप खाएं तो 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उसमें भी अंतर देना है, खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद में भी। तो बस इतना है, बाकी कोई परहेज मत करिए, आराम से दवा खाइए। अगर आपको कुछ डिसीज़ वाइज परहेज के लिए मैं बोलता हूँ या कोई भी डॉक्टर बोलता है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। कुछ नहीं खाएंगे तो फिर कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो बस आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, कोई भी परहेज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों, कुछ बड़े मिथ्स के बारे में मैंने आपको होम्योपैथी के बताए। आपको जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलत धारणाएं और गलत चीज़ें दिमाग में होम्योपैथी के अगेंस्ट चलती हैं, उसके बारे में कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड, नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बगल में एक बेल आइकन है, तो अगर आपको मेरे लाइव क्लिनिक में 1:30 बजे से आना है, 1:30 बजने में 1 मिनट बाकी है आज, तो बस मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको लाइव क्लिनिक में आना 1:30 बजे से तो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।